अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कशफ इमरान। आज मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की रीज़न्स क्या हैं, तो मैं हैरान रह गई ये देख के कि रिलेशनशिप में लोगों को इतने इश्यूज़ आ रहे हैं, इतने मसले हो रहे हैं कि रिलेशनशिप ही वो रीज़न होगी जिसकी वजह से आप सबसे ज़्यादा डिप्रेस हैं। अगर तो ऐसे रिलेशनशिप लाइफ में है ना जो आपको डिप्रेस कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को होना ही नहीं चाहिए। मीन्स उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपकी साइड से या दूसरी साइड से कहीं ना कहीं कमी कोताही है, इसीलिए ही वो रिलेशनशिप आपके लिए खुशी के बाइस नहीं बल्कि परेशानी का बाइस बन रहा है। तो यू नीड टू फिगर आउट कि गलत कौन है, आप गलत हैं या वो गलत है। बाकायदा एनालिसिस करें अपने रिलेशनशिप को, अपने रिलेशनशिप पे देखें कि सही क्या है गलत क्या है। देखिए, जिसे आपकी परवाह होगी ना वो आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा, और जिसे आपकी परवाह नहीं है, जिसने आपसे सुलह करनी ही नहीं, जिसने आपके साथ चलना ही नहीं, वो ज़ाहिरी बात है आपके साथ ना तो रहना चाहता है ना ही वो आपसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड है। उनके बड़े ऐसे लोग होते हैं जिनकी थोड़ी बहुत दोस्ती के लिए हम बड़ा कुछ करते हैं और वही लोग दूसरे लोगों से बड़ी आसानी से दोस्ती कर लेते हैं, ना उनके लिए कोई चैलेंज बनते हैं, ना कोई और मसला क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप अपनी इम्पोर्टेंस को भी जानिए और दूसरे बंदे की भी इम्पोर्टेंस को जानिए और उसकी भी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर विदाउट रिस्पेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं होता। इफ़ देयर इज़ नो रिस्पेक्ट देयर इज़ नो रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप का जो रेड फ्लैग होता है ना, सबसे बड़ा रेड फ्लैग वो डिसरिस्पेक्ट ही होता है, क्योंकि हम उससे प्यार नहीं कर सकते जिससे हम रिस्पेक्ट नहीं देते। तो सेकेंडली आप एनालिसिस करो कि अगला बंदा चाहता क्या है, वो क्यों आपसे इस तरह से बात कर रहा है, वो क्यों इतना कोल्ड बिहेवियर आपकी तरफ शो कर रहा है। मे बी हम ही समटाइम हमें क्या होता है ना, हम अपने एक्शन को खुद भी एनालिसिस नहीं कर सकते, और जो बंदा अपने एक्शन को एनालिसिस नहीं कर रहा वो दूसरे को भी नहीं कर सकता। और अगर तो इफ़ द पर्सन इज़ बाइस्ड और आपने देख लिया है कि आपको बिट्रे कर रहा है, देखो यू नो नीड टू ड्रिंक द होल सी टू रियलाइज इट्स सॉल्टी। ठीक है, वंस अगर आपके साथ धोखा हुआ है या आपको किसी ने चीट किया है ना, यानी क्या क्लियर साइन है। जो बंदा एक बार धोखा देगा वो एक बार नहीं देगा, वो 1000 बार देगा, उसे हर दफ़ा देना है, क्योंकि ये उसकी आदत है। बिच्छू की आदत है काटना। इस तरह धोखे देने वाले की अगर उसे केयर होती है ना, वो फर्स्ट टाइम पे ही केयर करता। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा पता है रिलेशनशिप से हमें ना पहले ही साइन आना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं हम लोग खुद ही क्यों खुद से झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं ये बंदा अच्छा है। हमें ऐसा लग रहा है, भाई आप इंसान हैं, अगर आपको किसी नेगेटिव वाइब्स आ रही है ना, बिला वजह नहीं आ रही, जाहिर बात है कोई इशू है, कोई मसला है, तभी वो वाइब्स आपको आ रही हैं। तो बी केयरफुल। देखें, सिंपल है, रिलेशनशिप का मकसद हैप्पीनेस है। इफ़ इट्स नॉट गिविंग हैप्पीनेस टू यू, लीव इट नो मैटर वट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, जस्ट लीव इट। बिला वजह खुद को डिप्रेस करने में कोई मज़ा नहीं है। खुद को डिप्रेस करना छोड़ दीजिए। ट्राई टू फिगर इट आउट, गिव द रिलेशनशिप टाइम दें, एनालिसिस करें, बट लग रहा है कि कुछ नहीं बन पा रहा, देन लीव इट। बिला वजह अपना या किसी और का टाइम वेस्ट ना करें। जो लोग आपसे पहली मुलाकात में ही रूड होते हैं ना, बी थैंकफुल, आपका एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं करें कि 10 दिन आपको तंग करें फिर कहेंगे नहीं भी हमने आपसे रहना नहीं है। वो पहली मुलाकात में क्लियर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।